बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन में देखा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है। अगर आप देखें कि कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज मौजूद है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोजेस करता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कैसे पोजेस करता है, क्योंकि जब आप चार्जेस को डिपॉजिट करवाते हैं ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ता है, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है उसको डिपॉजिट करवाने के लिए। वो जो वर्क डन है वह इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उन चार्जेस में स्टोर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं सिंपली कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें आप इसको डिटेल से देख लें कि वर्क इज़ डन टू डिपॉजिट द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड दिस वर्क अपीयर्स एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। यही काम जो है जो आप कर रहे होते हैं इन चार्जेस को डिपॉजिट करने में, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे चार्जेस में स्टोर हो जाता है या अपीयर हो जाता है। जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप चार्ज डिपॉजिट करेंगे प्लेट्स पे वैसे वैसे दोनों प्लेट्स के दरमियान, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो आपको और ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क की जो है वो ज़रूरत होगी टू डिपॉजिट नेक्स्ट चार्ज ऑन द प्लेट्स। इनिशियली आप देखते हैं कि जब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स हैं वो डिस्चार्ज हैं, यानी उस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो ज़ीरो है। क्योंकि कोई चार्जेस अभी मौजूद नहीं है तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज़ीरो है। जब आप उस पर चार्ज डिपॉजिट कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज उसके ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो उस वक्त आपकी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी हो जाएगा। यानी इनिशियली जब आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं था तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था। इसी तरह से जब आपका कैपेसिटर क्यू चार्ज हो गया, यानी उसकी प्लेट्स पे क्यू चार्ज आ गया, तो उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है। तो अगर इसमें आप एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, आपको पता है एवरेज के लिए आप दोनों को टोटल कर लेंगे, जो इनिशियल वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की और जो फाइनल वैल्यू है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इनिशियली 0 था पोटेंशियल डिफरेंस और फाइनली v था, तो 0 + v और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 2, यानी ये 1/2v जो है ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ये वो एनर्जी है जो चार्जेस पोजेस करते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास निकला है उसे जस्ट आप क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय द चार्जेस जो है 1/2qv जो है ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है कि Q = CV, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो Q की जगह आप यहाँ पे CV रिप्लेस कर दें तो आपके पास एनर्जी की कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी 1/2CV²। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ये आपके पास वो एनर्जी है जो चार्जेस में स्टोर हो चुकी है एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप बात करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ये वो एनर्जी है जो प्लेट्स के दरमियान में जो स्पेस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेस है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। यानी ये जो एनर्जी का आपके पास फार्मूला आया है, अब हम अगर इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा और हम इसको क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। It is possible that energy is being stored in the electric field between the plates rather than the potential energy of the charges on the plates. हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उन प्लेट्स की चार्जेस के ऊपर, तो वैसे वैसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप इस पोटेंशियल एनर्जी को या पोटेंशियल डिफरेंस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे चार्जेस स्टोर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है यही वो फील्ड है जो कि इसके दरमियान में क्रिएट हो रही है। तो आप इससे एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V को आप रिप्लेस कर दें ED से। आपको पता है V = ED है, या आप ये भी कह सकते हैं कि E = V/D है,
जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो आपको V को क्योंकि रिप्लेस करना है तो आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू ED, यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं। और इसी तरह C का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो आप ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं V और C की, ये रिप्लेस कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2, और C की जगह आपका आ गया A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और इसी तरह आपके पास V की जगह आ गया ED, तो क्योंकि स्क्वायर था तो ये ED स्क्वायर आ गया। अब आप ED का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। तो D तो एक आपको पता है डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, तो एक D आपके पास रह जाएगा, एक D आपका कैंसिल हो जाएगा। E स्क्वायर जो है आपने बाहर निकाल लिया है। आपने इसमें जो दो टर्म्स हैं A और D, इनको आपने कंबाइन करके लिख दिया है। जस्ट आपने इस इक्वेशन में रीअरेंज किया है। AD आप देख सकते हैं कि A फॉर एरिया और D फॉर डिस्टेंस। तो AD जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स है। आपको पता है एरिया और डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो वॉल्यूम होता है। तो ये वो वॉल्यूम है जो कि प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है। तो अगर आप इस एनर्जी को, जो कि आपने पीछे अभी रिलेशनशिप निकाला है, इसको आप AD से डिवाइड कर दें तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। तो AD से जब आप डिवाइड करेंगे तो AD क्योंकि पहले से मौजूद था इक्वेशन में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, या एनर्जी डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी आप निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ E। E क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी डेंसिटी जो है ये वैलिड है, या ये इक्वेशन वैलिड है फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।